बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े हैं और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका यह है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियां बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी जमानत हासिल करने के लिए दरखास्त दी हुई है और 8-9 माह के बाद अलकादर की हेयरिंग होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दोनों की जमानत जो है वो कंफर्म है। यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को जमानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला वो यही बात करते हैं कि इसी तरह जमानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की जमानत को 10 माह तक रोके रखना, ये भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप एक दो चीजों पे और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूं। यहां पे इमरान खान साहब से कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही हकायक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फर्ज करें कि एक वजीर आजम है, वो 200 चीजें ले गया। वैसे इतनी चीजें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीजें भी ले जाते हैं। शरीफ खानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकड़ साहब आए थे निगरान वजीर आजम, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी जिंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे ही लड़ते रहेंगी। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफा चलाया गया। यानी पहली मरतबा एक जज हमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सजा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर जरा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सजा सुना दी इसी मुकदमे में, और अब तीसरी मरतबा एक और जज के साथ यही मुकदमा लाके फिर अडियाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है। तो इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है, दुनिया का आप समझ लें, जिसको एक ही मामले में तीसरी मरतबा ट्रायल किया जा रहा है। एक ही नौयत का, एक ही चीज का, एक ही मुकदमा है और तीसरी मरतबा वो ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा, ये 2 टोटल गवाह हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं, जो काबिल जिक्र है, बाकी तो सारे झूठे ही साबित हो गए हैं। एक इनामुल्लाह शाह, ये इमरान खान साहब के साथ ही होता था। एक सुहेब अब्बासी। अच्छा, ये जब भी आते हैं ना अदालत में तो इनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है, चीजें पिछली हम भूल गए। इंसानी याददाश्त है ना, अब ये किसी इदारे की तरह तो काम करते नहीं, आम लोग हैं। तो ये ऐसे गवाह हैं जिनको जो चीजें याद दिला के भेजी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपसे ये पूछेगी आपने ये जवाब दे देना है, जज आपसे ये पूछेगा आपने ये जवाब दे देना है, इस तोहफे से मुतालिक आपसे जो भी बातें होंगी वो अपने आप को याद दिला दी हैं। अगर उनसे कोई सवाल करता फलानी चीज का बताओ जी, वो मुझे याद नहीं है, ये वाली बात बताओ मुझे याद नहीं है, वो जो पिछली तुमने गवाही दी थी एक और, वो भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। लिहाजा इन्हें एक ही तोहफे के ऊपर तैयारी करवा के भेजा जाता है और ये आगे बता दें इस तोहफे की हद तक हमें सिर्फ मालूमात है। अब अंदाजा करें गवाह भी इनके पास कैसे कमजोर है। जजों को तो ऐसे गवाहों को नॉर्मली जज उठा के अंदर कर देते होते हैं झूठी गवाही में और गुमराह करने में अदालत को। इस जुर्म के अंदर भी ये बंदे अंदर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे जनाब काम चल रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है। अच्छा, अब ये वकला को लगता है कि बहुत बड़ा दावा है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे कल के दिन में, लेकिन क्या हो जाएंगे? तो मेरी दानिश में ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब की रिहाई ऐसे नहीं होगी। अगर किसी वक्त इमरान खान साहब रिहा होंगे भी ना और एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज्यादा दबाव होगा इमरान खान साहब को रिहा करने का, तो एस्टेब्लिशमेंट उससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं या एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल है, उन लोगों की इमरान खान के साथ तवातर के साथ मुलाकातें शुरू करवा देगी, उन लोगों को रेलिवेंट करेगी और एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इमरान खान की रिहाई, चाहे इमरान खान की अपनी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे अवामी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे सोशल मीडिया, आलमी
ओवरसीज पाकिस्तानी और इंटरनेशनल और नेशनल प्रेशर के नतीजे में हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इसका क्रेडिट वो अपने लोगों को दे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, या कम से कम ऐसे लोगों को इसका क्रेडिट दे या उनको हीरो बनाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं। कोशिश मुझे करेगी, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, लोग सारा कुछ खोल कर रख देते हैं। इमरान खान साहब खुद बड़े समझदार हैं। अलीमा खानम बाहर आई और उन्होंने आकर कुछ बातें बताई, इनमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखें, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की ऐसी रिहाई होगी। मेरे ख्याल में अलीमा खानम को भी यही लगता है और उन्होंने भी ये कहा कि ये तोशा खाना में इमरान खान साहब को पहले सजा देंगे और उसके बाद फिर अल कादर में जमानत मिलेगी, वरना ये होगा नहीं, क्योंकि बुशरा बीबी को भी अभी अंदर रखना है, वरना बुशरा बीबी को तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा कि इन्होंने पहले ही सजाएं लिख कर रखी होती हैं और ये सजाएं इन्होंने सिर्फ मुझे सुनानी होती है, इनके गवाह झूठे साबित हो रहे हैं, वरना अभी तक मैं बाहर आ जाता। इमरान खान साहब ने भी वही बात की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़ी मेहनत करके ये लाए, जैसे इन्होंने 26 तरमीम ये वो सारा कुछ किया, और बार बार वो तारीख मनसूख करते हैं। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इमरान खान साहब का केस ना लगे। 8-9 माह तो हो गए हैं, इमरान खान साहब का केस लगने ही नहीं दिया जा रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ने की कि वो बार बार आए, इमरान खान साहब ने बार बार इसके ऊपर बात की जब उन्हें मौका मिलता था, और बार बार आकर उन्होंने वादिया तीरा के वाकये पर अफसोस का और दुख का इजहार किया। इमरान खान साहब ने कहा कि खवातीन और बच्चों की शहादत पे उन्हें बहुत तकलीफ है। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल से कह रहा हूं कि ऑपरेशन ना करें, यहां पे कोलेटरल डैमेज होगा, इसके नतीजे में नफरतें बढ़ेंगी और दहशतगर्दी बढ़ती चली जाएगी, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ट्रैप कर दिया गया है। अफगानिस्तान में भी वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह हुआ था, जब अमेरिका दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करता था या हमले करता था तो कोलेटरल डैमेज बहुत बड़े पैमाने पर होता था। करजई की और गनी के जो 2 अदवार गुजरे हैं उसमें उन्हें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि तालिबान जहां पे भी जाते थे उन्हें बहुत बड़ी सपोर्ट इसलिए मिलती थी कि लोगों के साथ जुल्म बहुत हुआ था ऑपरेशन के नाम के ऊपर। तो ये इमरान खान साहब ने मिसाल दी। फिर उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब की जो अफगान पॉलिसी है उस पर शदीद तनकीद की इमरान खान साहब ने, तफसीलात आ जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने कहा जी अफगानों के खिलाफ बयानात भी दिए गए, हमले भी, बेदखलियां भी, ड्रोन हमले भी, ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने कहा गैर जरूरी और गलत है। आसिम मुनीर साहब सारी दुनिया में जाते हैं, इनको जाना चाहिए था अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान जाके अफगानिस्तान के साथ मामलात करने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान का अमन वहां पे जुड़ा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब जो मौजूदा ऑपरेशन हो रहे हैं उससे 2 मकासद हासिल करना चाहते हैं। नंबर 1, उन्हें आलमी सतह पे पजीराई मिल जाए, तारीफ हो जाए कि वो मुजाहिद है जो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है और लड़ रहा है, तो ये ऑपरेशन शुरू करके वो एक ये तासुर बनाना चाहते हैं आलमी सतह पे। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तबाही इससे उनको हासिल होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। जब इतनी दहशतगर्दी बढ़ेगी, लोगों का कत्लेआम होगा, ऑपरेशन के नतीजे में कोलेटरल डैमेज होगा, तो वहां जो इंतजामी जमात है वो कमजोर पड़ जाएगी। ANP के साथ भी इमरान खान साहब कहते रहे माजी में ये हुआ था। बुशरा बीबी ने एक स्टेटमेंट दिया है, इमरान खान साहब की अहलिया साबिक खातून अव्वल और जेल भी काट कर आई है। बुशरा बीबी के बारे में पहले मैं 1-2 चीज़ें आपको बता दूं कि इनके बारे में बहुत क्लेम किया गया कि ये टूट चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कंप्रोमाइज़ हो गई हैं, कई लोगों ने कहा कि वो डील कर रही हैं, कई लोगों ने कहा कि वो इमरान खान का साथ छोड़ देंगी और वादा माफ गवाह बन जाएंगी। लेकिन उन्होंने ये सारे अंदाजे गलत साबित किए। जब उनके ऊपर मुकदमा हुआ और उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया तो वो फौरी तौर पे खुद पहुंची गिरफ्तारी देने के लिए और उन्होंने जाकर अपनी गिरफ्तारी दे दी। तो ये उनका कंडक्ट रहा और उन्होंने फिर बड़ी साबित कदमी के साथ गिरफ्तारी के दिन गुजारे भी। उन्हें पहले बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया गया था, खुद ही उन्होंने अदालत से रुजू किया, खुद ही दरख्वास्त दी और खुद ही उन्होंने अपने आप को जेल भिजवाया और सख्तियाँ भी उन्होंने बर्दाश्त की हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स। बुशरा बीबी का ये भी बताया गया बीमार भी हो गई, उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया कि उन्हें जहर दिया गया। तो मल्टीपल चीज़ें उनके साथ हुई हैं, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। अभी बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के एहतजाज से 2 दिन कबल, उससे 2 रोज़ कबल उनका स्टेटमेंट आया और ये तफसीली स्टेटमेंट है जो 21 और 22 तारीख की दरमियानी शब को, यानी उसके पहले हिस्से में ही शाम के वक्त जो है वो ये रिलीज़ किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पूरा स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी लंबा है, 8-9 मिनट का स्टेटमेंट है। ये एक तो मुख्तसर स्टेटमेंट होना चाहिए था, बाअसर स्टेटमेंट होना चाहिए था। इसमें बुशरा बीबी का स्टेटमेंट आना ज़रूरी था। वो इमरान खान की अहलिया हैं,
और उनके बोलने का इम्पैक्ट होना है। जैसे इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो बात करती हैं तो लोग उस पर बिलीव करते हैं कि ये इमरान खान की बहनें बात कर रही हैं, तो इनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही अगर इमरान खान साहब की एहलिया बात करेंगी तो लोगों को उसके ऊपर भी, और क्योंकि एक लीडर अंदर है, जेल में है, और इससे पहले हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो वाइफ है, वाइफ थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने भी जो है वो अपने शौहर के लिए तहरीक चलाई थी। नवाज शरीफ की अपनी एहलिया, वो भी अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी अपने शौहर के लिए तहरीक चलाई थी। इसी तरह जो है वो बुशरा बीबी के पास अब ये मौका है, वो अपने शौहर के लिए तहरीक चला रही हैं और उसका हिस्सा बन रही हैं। 3-4 चीज़ें जो उन्होंने आम कही। एक तो उन्होंने मुखातिब किया पुलिस को और इंतज़ामिया को और हुकूमत को। उन्होंने कहा जी आप गैर कानूनी काम ना करें, क्योंकि हम कानून हाथ में नहीं लेते, हमारे साथ ज़्यादती मत करें, हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करने के लिए आना चाहते हैं। और इमरान खान के हक़ में निकलने के लिए उन्होंने सबको कहा कि आप सारे लोग निकलें। एक एक तबके को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि आप सबको निकलना होगा इमरान खान साहब की आवाज़ पे, और ये कितना ज़रूरी है उसके बारे में उन्होंने बताया। अब जो अगली 3 चीज़ें, उनमें एक उन्होंने ये कहा कि इमरान खान बदला नहीं लेगा। ये उन्होंने कंफर्म किया और ये उन्होंने यकीन दहानी कराई एक तरह से मौजूदा सिस्टम को कि अगर आपको ये लगता है कि इमरान खान इक़्तिदार में आके आप सबसे बदला लेगा तो इमरान खान बदला नहीं लेगा। अब इसमें जो है वो चंद सवालात हैं, यानी अरशद शरीफ की फैमिली को तो बदला चाहिए, और इमरान खान साहब बारहा ये कह चुके हैं कि मैं अपनी ज़ात के लिए बदला नहीं लूँगा, यानी जो मेरे साथ आपने किया उसके लिए बदला नहीं लूँगा, लेकिन जो इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के शहरियों के साथ और आम पाकिस्तानियों के साथ हुआ वो कानून के मुताबिक इंसाफ होगा। यानी लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा ना, जब तक, यानी ये तो फिर एक तरह की डील हो जाएगी। अगर इमरान खान भी वही करते हैं जो नवाज शरीफ ने कहा, ठीक है जी मुझे इक़्तिदार दे दें, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, तो ये नहीं होना। यहाँ पे बदला ना लेने का मतलब जो मुझे समझ आया वो ये है कि अपनी ज़ात, मेरे ऊपर जो आपने कीचड़ उछाला या मेरे साथ जो आपने ज़्यादती की, मैं उसको भुला सकता हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ, वहाँ तो रूल ऑफ लॉ होगा। और अगर तो कानून अपना रास्ता बनाएगा तो फिर तो बहुत सारे लोगों को सज़ा भी होगी। लेकिन ये यकीन दहानी बुशरा बीबी ने जो करवाई, ये इसके बड़े गहरे असरात हैं और ये मैसेज बहुत गहरा है कि इमरान खान बदला नहीं लेगा और वो बदले में यकीन नहीं रखता। तो इसको यहाँ रोक लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट ये है कि इमरान खान जब तक खुद आके मना नहीं कर देते, ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि अब सिर्फ एहतजाज उसी सूरत में रुकेगा जब इमरान खान साहब खुद सामने आ जाएं और खुद सामने आकर ये कह दें कि एहतजाज रोक दिया जाए। अब इमरान खान साहब तो जेल में है, अगर 24 तारीख तक या 24 तारीख से पहले तक किसी वक्त इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और वो बाहर आकर कहते हैं जी एहतजाज रोक दो और मैं इसके बाद जो है वो खुद लीड करूंगा, बताऊंगा क्या करना है, तो सिनेरियो बदल सकता है। अदरवाइज किसी सूरत भी इमरान खान के खुद के कहे बगैर ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। ये बुशरा बीबी ने तीसरा बड़ा अनाउंसमेंट किया है। चौथा जो उनका अनाउंसमेंट है जिसके ऊपर रोला पड़ गया पूरे पाकिस्तान में, वो सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब के हवाले से उनका स्टेटमेंट बहुत सारी जगहों पे लिखा गया है, कई लोगों ने उसको इधर उधर तोड़ मड़ोड़ के बयान किया है, लेकिन बुशरा बीबी का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में, उनका एक्चुअली जो स्टेटमेंट है उसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बता दूं, लेकिन मेरे ख्याल में स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको सुना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अपने वीडियो बयान में बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान जब मदीना मुनव्वरा नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल बाजवा को फ़ोन आना शुरू हो गए कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम तो मुल्क से शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आ गए हैं। तो ये जनाब स्टेटमेंट का एक हिस्सा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये बातें गलत हैं तो बाजवा से पूछा जा सकता है, और उन्होंने ये भी बताया कि इसके बाद मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, हम पर गंद उछालना शुरू कर दिया गया, मेरे खिलाफ बातें की गई और इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट भी कहा गया। ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा जी अगर ये बातें गलत हो साबिक आर्मी चीफ और उनके अहले खाना से पूछा जाए, क्योंकि बानी पीटीआई को ये बातें किसी ने बताई थी। अच्छा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है। यानी बज़ाहिर जो स्टेटमेंट जिस तरह से दिया बुशरा बीबी ने, उससे ये महसूस हो रहा था कि शायद ये इशारा सऊदी अरब की तरफ हो रहा है। पहली नज़र में मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपनी वजाहत पेश की है। इसमें अज़हर मशवानी ने एक स्टेटमेंट दिया है और एक स्टेटमेंट शहबाज गिल का, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अज़हर मशवानी ने कहा कि बुशरा बीबी ने अपनी वीडियो में ना सऊदी अरब का नाम लिया और ना ही जिक्र किया। इमरान खान और उनकी अहलिया जब नंगे पांव मदीना गए तो बाजवा के ससर जनरल इजाद अमजद और उसकी बीवी ने कंपेन शुरू की कि यह शख्स मुल्क में शरीयत नाफिज करना चाहता है और हर जगह शलवार कमीज और कप्तान चप्पल पहनकर चला जाता है। बाजवा मुकम्मल तौर पर अपने ससर के कंट्रोल में था और वही करता था जो वो उससे करवाता था।